तो हेलो गाइस, हेलो हेलो। कैसे हो? अरे यार, करना तो भूल गया यार। तो हेलो, कैसे हो सभी लोग? हाँ, बढ़िया एकदम। तो आज फिर से एक और लेक्चर, थोड़े दिनों बाद, बट एक और लेक्चर में हम आ गए पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के एक और लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले कि हमने कुछ जो बातें की थी एकदम बेसिक वाली थी। मतलब पहला लेक्चर हमारा एकदम बेसिक पार्ट था, और सेकंड लेक्चर हम थोड़ा सा एडवांस जाने वाले हैं आज के दिन में। तो कृपया करके पूरा पूरा ध्यान अपना केंद्रित यहाँ कर लीजिए, और हम चालू करने वाले हैं आज का हम लोग बहुत सुंदर सा लेक्चर। ठीक है, जहाँ हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, चलिए यहाँ से ही शुरुआत करते हैं ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं, है ना? कितने प्रकार होते हैं वो आज के लेक्चर में देखेंगे। अब देखो भाई, ये जो है वो दो चीजों के ऊपर बेसिस किया जाता है। ये दो चीजों के ऊपर। पहला तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या बोलते हैं, डिग्री, या फिर चलिए इतना कर लीजिए, या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिक ऑफ टर्म्स। ये दो बातें हैं, देखिए। एक बात ये कि या तो आपके टर्म्स के ऊपर पता चलेगा, या तो डिग्री के ऊपर पता चलेगा। दोनों ही बातों को समझ लेते हैं ना, दोनों ही बातों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। पहले इसको कर देते साइड में, एक बार के लिए। एक बार के लिए उसको डिलीट। तो देखो भाइयों और बहनों, जरा कान खोल के, ठीक है, अपने हक्शा मतलब एकदम अच्छे से सुनिए कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं लाइट्स बंद कर दूँ तो आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, मे भी अब मेरा फेस दिख रहा होगा। वो सब दिख तो रहा है प्रॉपरली। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होगा 19-20 का, बट ठीक है, चलेगा। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का मतलब क्या, कि डिग्री के ऊपर हम लोग बताएंगे कि भाई हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा। तो देखो भाई, आपकी डिग्री जो है कोई भी पॉलिनोमियल, मान लेते x+1, ये कोई पॉलिनोमियल ले लिया। मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया x² + 1, ये मेरा दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक। मैंने ले लिया x² - 1, मैंने ले लिया x³ - 1, ऐसा कर दो एक पॉलिनोमियल। मैंने तीन अलग अलग पॉलिनोमियल लिए। भैया सबके ऊपर डिग्री का फर्क तो है। सबके ऊपर डिग्री, यहाँ पे डिग्री 1 थी, यहाँ पे डिग्री 2 हो गई, यहाँ पे डिग्री 3 हो गई। तो क्या इनके लिए भी है? हाँ, तो ये तीनों पॉलिनोमियल्स है ना। तो डिग्री के ऊपर कैसे क्लासिफाई किया जाए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, जिसके अंदर डिग्री 1 हो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? जिसके ऊपर डिग्री 2 हो, 2 डिग्री हो भाई, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके भैया, ओके ओके ओके। अगर डिग्री 3 दी गई, अगर डिग्री 3 दी गई, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। भैया क्या इसके बाद? अरे हाँ, रुक जा रे, ये तेरे को कोई नहीं बताएगा, सुन। ये तीन तो तेरे को हर कोई टीचर बता देगा, सारे ही टीचर बता देंगे। अपने जो सिद्धार्थ भैया वो थोड़े स्पेशल है रे, अपने सिद्धार्थ भैया तो है बहुत ही स्पेशल है। देखो, इसको कर दिया ऊपर, ठीक। इनके बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि क्लासीफाई हो सके आराम से। एक एक लाइन बना देता हूँ इनके बीच में, ताकि क्या आपको दिक्कतें ना हो ना समझने में कोई भी चीज, है ना? देखो, इसको छोटा कर देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ओके, तो भैया ये बात हो गई। अगर 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 आपका जो क्वाड्रेटिक है वो अगर 4 डिग्री का होगा, तो भैया क्या उसको कोई नाम देंगे? तो क्या भैया उसको नाम देंगे? अरे भाई बिल्कुल देंगे। ये कोई नहीं बताता, इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। इसे बाई बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक, बस बाकी के नाम नहीं, ये जनरल बेसिस पे 5 5 6 6 7 तो 7 8 तो 8 9 तो 9 10 तो 10, हमें व्हाटएवर, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या पता होना चाहिए कि भैया अगर डिग्री 1 है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 है तो उसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ भैया, इतना तो समझ में आया। अरे भैया एक और बोला था आपने, ऑन द बेसिस ऑफ ऐसा करके कुछ, तो भैया दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जो आपको है ना, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वाला था। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ यार, काहे टेंशन लेते हो तुम? अपने सिद्धार्थ भैया कैसा, तुम टेंशन काहे लेने का? बिंदास एकदम चिल मारो यार। यहाँ देखो ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स का मतलब क्या? अगर सिंगल टर्म होगा, या फिर एक आसान भाषा में, बोलूँ तो एक टर्म होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। ये तो मैंने आपको करा दिया ना पिछली क्लास में, बस बता रहा हूँ। अगर दो टर्म होगा तो दो टर्म वालों को भैया बोलेंगे बाइनोमियल। अगर भैया तीन टर्म होगा तो तीन टर्म वाले को बोलेंगे ट्राइनोमियल। भैया अगर चार टर्म हुआ तो बेटा सुनो, तो क्या बेटा सुनो, अगर एक और एक वन और मोर देन वन टर्म्स होते हैं, तो उस जनरल उसको नाम दे दिया गया पॉलिनोमियल। हर बार अलग अलग थोड़ी पढ़ेंगे भैया, यार आप भी क्या है। इसके लिए क्या किया, कुछ बेचारे अच्छे लोग थे, उन्होंने बोला कि भैया हम चीज का नाम नहीं रखेंगे, हम बोलेंगे कि अगर एक या एक से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग बोल देंगे जनरल नाम पॉलिनोमियल। एक टर्म का मोनोमियल, एक टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, दो टर्म, तीन टर्म ट्राइनोमियल। अगर उसके बाद आता है या फिर एक या एक से ज्यादा टर्म होता है तो बोल देंगे हम लोग पॉलिनोमियल। बहुत बेसिक सी बात थी, ये मैंने ना आपको पिछले क्लास में बता दी गई है। फिर आपका आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। भैया व्हाट इज दिस? भैया व्हाट इज दिस? हे रे बबुआ, इतना खाए टेंशन, अरे रुक जा, है ना, बखेती खत्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे तो चालू बोलो यार, तुम इतना आराम से बैठ के ऐसे में पढ़ रहे हो यार, मैं ऐसे चालू ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? है ना, आपके सिद्धार्थ भैया भी इसी में पढ़ाएंगे अब। चलिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। भैया देख देख, जीरो मतलब क्या? अंडा। क्या? अंडा। तो देख, तू भी अंडा है क्या? नहीं रे। तेरे को भी जीरो लाना है क्या रे? नहीं रे। भैया हमें तो लाना है अंडा, लेकिन 8 के पीछे लाना है। 8 के पीछे मतलब भैया 8 के पीछे हमें जीरो लाना। अच्छा, तेरे को 80 में से 80 चाहिए। हाँ, तो ये लाके दिखाएंगे ना। आप क्या कर, 10 भी लाके दिखाएगा, मतलब मेरा तो आ ही चुका है, आप लोग भी लाके दिखाओ। तो चलिए चलिए चलिए, आज करते हैं इस क्लास का अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, देख एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 2x+2, 2x+2। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या, समझना ध्यान से। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कहने का मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन के अंदर या फिर इस पॉलिनोमियल के अंदर x की एक ऐसी वैल्यू बताओ, x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। मुझे एक x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे ये जो पूरा इक्वेशन है किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए। तो भैया सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता, आप बताओ। देखो मेरे बात, x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ऐसी वैल्यू, वैल्यू 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 जहां जहां इक्वेशन क्या हो जाए? इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जहां क्या हो जाए? इक्वेशन जीरो। जैसे यहाँ है, अब x की जगह पे ऐसे क्या रखोगे? इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, है ना। पहले मैंने पॉलिनोमियल लिया था, ये रहा मेरा पॉलिनोमियल। अब इसको जीरो के बनाना है तो मैंने इसको कर दिया इक्वल टू जीरो। अब ये +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? -2। तो 2x इज इक्वल टू -2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, हाँ भैया 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड में आते ही तो मुझे क्या मिला? x की वैल्यू है 2/2, है ना। तो 2 से तो 2 कट गया, बचा कितना? 1, -1, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? -1। अरे हाँ भैया, कुछ कुछ तो आप ऐसा ही लग रहा है कि सही आया है। मतलब क्या?
एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना। मैंने ये लिखी, मैंने लिखा 2x +1 ना, +2 सॉरी, +2, एक्स की वैल्यू क्या लिखाएगी, -1, तो 2 इंटू -1 +2। अब 2 वन सा, व्हाट इज दिस, -2, और यहाँ पे +2, और +2 और -2 तो कट गया, अपने आप जीरो आ गया। मतलब ये इक्वेशन कहाँ पे जीरो होगी, जब एक्स की वैल्यू होगी -1। जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1। अरे भैया एकदम सच्चे बात कही हो तुम, ठीक है। तो ये होता है जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। चलिए, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक आध सवाल भी कर लेना, है ना, हमें समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया x², भैया आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो जहां पे मैंने लिख दिया x² -4x + 3, ऐसे ले लिया। अब मुझे क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू, सिंपल सी बात है, x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए, x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे ये इक्वेशन जीरो हो जाए। तो क्या करेंगे भैया, x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे इक्वेशन जीरो हो जाए, पूछने थोड़ी पड़ेंगे। तब हम निकालेंगे हमारा बचपन का मेथड, जो कि है, इसको सेंटर में लिखा जाता, हमने जो बचपन में पढ़ा था, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला। इसको ऐसे तोड़ो, ठीक है, x² पीछे का +3, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, दो डैश बना। हमें क्या, अब दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों टर्म्स के बराबर। यहाँ पे 1 है, 1 3 सा या 3, और उन दोनों को प्लस करने या फिर माइनस करने पे हमें आंसर मिलना चाहिए कितना, -4। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 3 आता हो, और प्लस माइनस, और प्लस माइनस, जस्ट ए मिनट, और जो प्लस और माइनस है, जो प्लस और माइनस है वो कितना आया तुम्हारा, -4। तो भैया मुझे पता है 3 1 सा 3 होता है, ओके बेटा, और 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 करने पे लेकिन 4 आता है। हमें कितना चाहिए, -4 चाहिए। तो अब -4 कैसे लाए, मैंने आपको पिछले क्लास में जहाँ पे हम लोग HCF एलसीएम सीख रहे थे, या फिर शायद पिछली क्लास में मैंने बताया होगा, तो वहां पे देख लेना कि हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे साइन, डिंग 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 डिंग। यहाँ पे क्या रहेंगे, साइन हमेशा सेम रहेंगे। माइनस चाहिए तो मैं माइनस लगा, तो अगर यहाँ माइनस तो माइनस माइनस, -3 और -1। जिनको ये सही, वो कृपया करके हमारा बेसिक टू एडवांस सीरीज वाले लेक्चर्स के अंदर एक लेक्चर हमने दिया हुआ है, जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, और वहां पे इतने बेहतरीन तरीके से समझाया ना कि आप ऐसे से निकाल लोगे, क्या प्लस क्या माइनस। भैया आप बस आओ, सामने आओ, तुम बकैती करेंगे मिलके, है कि नहीं, बकैती तो करनी पड़ेगी। तो देखो मुझे क्या मिल गया, -3x और -1x, -3x एंड -1x। चलो कॉमन निकालना है दोनों में से, तो मैंने इसमें से निकाल लिया x कॉमन, तो x की माइनस, यहाँ से मैंने -1 निकाल लिया, तो यहाँ पे भी बचा x-3। फिर एक बन गया x-3 और दूसरा बन गया x-1। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो यहाँ, अब देखो यहाँ, कि मैंने x-3 को बराबर कर दिया 0 के, और यहाँ से x-1 को बराबर कर दिया 0। यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिली 3, x की वैल्यू मिली 3, और यहाँ पे x की वैल्यू मिली 1। ये हालांकि तुमने सीखा है, इसके लिए मैं तुम्हें ना सब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी अगर जिसको क्वाड्रेटिक सॉल्व पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लेना था, कृपया करके बेसिक टू एडवांस वाला सीरीज देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी जाओ, वहां पे क्लिक करो, और इसको इतने अच्छे से समझाए ना, एक बार में समझ आएगा, ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, क्या एक्स की वैल्यू 2 क्या आई, एक आई 3 और एक आई 1। मतलब क्या, कि जब आप इस इक्वेशन के अंदर, जब आप इस इक्वेशन के अंदर, जब आप इस इक्वेशन के अंदर, जब आप इस इक्वेशन के अंदर 1 या फिर 3, दोनों में से कोई एक, या 1 या 3, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रखते हो, तो आपका आंसर 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर ना आपके टेस्ट पेपर में नहीं, ठीक है। आप तो यार हमारे स्टूडेंट हो, कैसे 0 आएगा, हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना, शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है। चलो, इफ वन रूट, जो एक रूट है, ठीक है, इफ वन रूट, अरे
ओके, इफ वन रूट, जो एक रूट है किसका, पॉलिनोमियल का, कौन से पॉलिनोमियल, दिस इज, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका एक रूट जो है वो 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4। मतलब क्या भैया, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है भैया, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक और बात, एक और बात, एक और बात, एक और बात, इसी में ही बता देता हूँ, इसी में ही, इसी इसी चीज के अंदर बता देता हूँ, या फिर इसके पहले वाले पैनल में बता देता हूँ, ठीक है। याद रखना, याद रखना, जीरोज मतलब क्या, एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पे पूरा इक्वेशन जीरो है, जीरोज, या फिर रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, तीनों बातें बेटा एक ही। कोई बोले सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो, मगज मगज खराब कर देना, इतनी बकैती करते हैं, है ना, इतनी बकैती करते हैं कि मगज खराब कर देते हैं। तो भैया यहाँ समझो, जीरोज, रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑल आर इक्वल, ठीक है। इसको है ना मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, ऑल आर इक्वल, सब के सब सेम है। कुछ भी बोलो, रूट्स बोलोगे, जीरोस बोलोगे, सेम ही बात है, चीजें तो मतलब तो सेम ही बनता है, ठीक है, इन सब का मतलब तो एक ही बनता है, तो ये याद रखना। तो अब देखो, रिंग 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 रिंग, देखो, अब रूट्स बोला मतलब वो है तो जीरो ही उसी का, है तो जीरो से, है कि नहीं, कहा है, देखो, ठीक है, तो जीरोस बोला मतलब जब इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर इसका जीरोस रखूंगा तो इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो मुझे इसके अंदर 4 रखना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 4 रखा, एक्स की जगह पे 4 रखा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 into 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अरे ओके भैया, तो 4 का स्क्वायर तो भैया 16 होता है, माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा, 4a, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। भैया 8 और 16 जो है वो मिलके बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, कितना बनेगा बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसमें देखो 4 जोड़ा, 4 और बचेगा मतलब 24, माइनस 4a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, सिंपल इसको और इसको प्लस कर दिया। अब ये जो -4 है मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, +4 है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 है, तो 24 इज इक्वल टू प्लस का 4 है। देखो -4 है, माइनस की चीज अगर इज इक्वल टू उस साइड जाती है तो क्या हो जाएगी, माइनस की कोई भी चीज इज इक्वल टू ये साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की कोई चीज इस साइड की, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो माइनस है तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया। अब 4 × 8, तो 4 मल्टीप्लाई में नीचे भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा, तो 24 ÷ 4 किसके बराबर आएगा, एक ही, तो 4 × 1 = 4, टिंग, 4 × 6 = 24, तो ए की वैल्यू मेरे पास 6 आई। तो भैया क्या हम सही कर रहे थे, जी बिल्कुल, आप ही सही कर रहे थे, हम तो गलत हैं, आप तो हमेशा सही हो, गलत तो हम ही हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 4, यहाँ पर पूछा था, वैल्यू पूछा था, तो ए की वैल्यू भैया आई 6, भैया आई 6, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दे दी जाए और मुझे वहां पे ABCD XYZ कुछ भी पूछ ले, तो मुझे डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक जीरो दिया जाएगा, मतलब एक ऐसा नंबर दिया जाएगा जहां पे वो इक्वेशन जीरो दी है, आपको सिंपली उस इक्वेशन के अंदर वो नंबर पुट करो और सिंपलीफाई करो, आपको एक वैल्यू मिल गई, मुझे मिल गई अच्छी, इजी, 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 इजी। चलो, डिंग डोंग डिंग, आगे क्या है, आगे क्या है, ओहो, थोड़ा लंबा है ना, चलो करते हैं। देखो क्या लिखा है, आगे क्या लिखा हुआ है, देखो, अगर पी की वैल्यू मैं, ठीक है, ऐसे तुम्हें मालूम तो है ना, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, P(x) = x+1 दिया है, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे मुझे 1+1 करना पड़ेगा जो कि 2 के बराबर होता है, ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ना, वो सब तो पता है ना तुम्हें, हाँ चलो पता है तब तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं पता हो तो बोल दियो, मतलब कमेंट में डाल दियो, ठीक है, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम लोग उसको भी वीडियो बना देंगे। तो अगर जब मैं पी की वैल्यू -7 रखूं, तो अगर मैं पी की वैल्यू -7 रखूं तो मेरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, ऑब्वियसली। तो मतलब एक्स जो है वो 7 -7 वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू -7 है तभी वो जीरो आ रहा है ना,
है ना। इक्वेशन जीरो कब बनती है, इक्वेशन जीरो कब बनती है, जब इक्वेशन जीरो तब बनती है जब एक्स की वैल्यू जो है वो रूट के बराबर हो। तो ये रूट है, तो एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी -7। अब ये -7 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, क्या +7 हो जाएगा। लो भैया, कर लो बात, ये बन गया तुम्हारा फैक्टर। तो पूछा क्या था, फैक्टर ही पूछा था किसका, पी ऑफ एक्स का। तो पी ऑफ एक्स का जो फैक्टर है वो कितना है, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं। हाँ भैया, एक्स की वैल्यू +7, +7। चलो, भैया बहुत 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 मजा आएगा इसमें तो रे। इसमें तो कुछ रंगीन बनाना चाहिए मुझे, है ना। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ जीरोस बाय डिग्री, मतलब क्या, कि भैया कितने जीरोस आएंगे। आप तो बोल दिए कि भाई इसका आंसर एक आया, इसका आंसर दो आया, है ना। क्वाड्रेटिक जब सॉल्व किया था, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। भैया देखो, जब आपने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही थी, एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही थी, हाँ, है ना। भैया जब आपने ये वाला सब सॉल्व किया था, जब आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे आंसर दो एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आई। भैया बिल्कुल आई, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आई। लेकिन भैया अगर और एक पता किससे चल रहा हो, किससे रहा है, मेन बात तो यही है ना बेटा, सब डिग्री के ऊपर खेल है, सब डिग्री के ऊपर खेल है। देखिए आप ध्यान से, अगर तेरी डिग्री अगर तेरी डिग्री जो है 1 है, तो तेरे मैक्सिमम ना कितने, मैक्सिमम 1 जीरो आएगा, एक ही आंसर आएगा सिर्फ 1 जीरो, मतलब एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। जीरो लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम 1 जीरो। अगर तेरी डिग्री 2 हुई बेटा, तो तेरे मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर जो आएंगे वो कितने आएंगे, दो आंसर आएंगे, दो जीरो आएंगे। ठीक है। अगर भैया तेरी डिग्री तो अगर 3 हुई, अगर बेटा तेरी डिग्री 3 हुई, तो 3 होने का मतलब क्या, तेरे मैक्सिमम जो जीरो आएंगे, मैक्सिमम जो 3 जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, 3। ठीक है, कितने जीरो आएंगे तेरे, 3 जीरो आएंगे। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैक्सिमम तेरे जीरो। भैया क्या इतना ही नहीं रे, अगर तू कुछ भी ले, तो कोई भी नंबर ले ले, पकड़ ले, ठीक है। तो अगर तेरी डिग्री मतलब 20 है, 20 डिग्री का, तो उसके तेरे मैक्सिमम आंसर जाएंगे वो 20 आएंगे। मैक्सिमम आंसर कितने आएंगे, 20। 20 जीरो निकलेंगे, 20 अलग अलग वैल्यू एक्स की अलग अलग वैल्यूज। मैंने जीरो की स्पेलिंग ही गलत देखी। अच्छा, काहे काहे भैया काहे करते रहे तुम। सु 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 ये देखो, मैक्सिमम कितने। भैया ये मैक्सिमम वाला सिस्टम क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। देखो देखो भैया, करना तो पड़ेगा यार, मेरी बात समझना। देखो, ये एक वर्ड है, मैंने एक वर्ड लिखा, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या, तो सुन मेरी बात ध्यान से। मैक्सिमम का होता है सबसे ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, समझ में नहीं आता भैया, व्हाट इज एटमोस्ट। तो देख, सिंपल सी बात समझाऊं मैं तेरे को। एटमोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला कि भाई जब मेरी डिग्री अगर 2 होगी, डिग्री अगर 2 होगी, तो उसमें सबसे ज्यादा आंसर 2 ही आएंगे। ज्यादा 2 आएंगे मतलब क्या भैया, 2 से कमा सकते हैं क्या। हाँ आ सकता है। भैया ऐसा थोड़ी होता है यार, अभी तो आपने निकाल के दिखाया, एक्स की 2 वैल्यू तो आ रही थी। हाँ आ रही थी। तो मेरे कहने का मतलब, देखो यहाँ पे ध्यान से मैं तुम्हें बताऊं, देख यहाँ ध्यान से देख, यहाँ देखना, तुझे सवाल करके दिखाता हूँ। अगर अगर मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक क्या आएगा, तो जैसा मैंने ले लिया x² -3x एंड +4, ऐसा एक सवाल लिया मैंने। अरे यार वही वाला लेते थे, पहले तो पेन चेंज करें। मैंने ले लिया था, मैंने ले लिया x² -4x + 3। तो यहाँ पे मुझे दो आंसर मिले थे। हाँ भैया मुझे पता है, आपको दो आंसर मिले थे, ठीक है। जहाँ पे आपकी x की एक वैल्यू थी 1, और दूसरी x की वैल्यू जो थी
वो 3 साइड 3, है ना, ऐसे थी। हाँ, तो दो तो आंसर आ रहे। डिग्री कितनी है? 2। और देख, सॉरी 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 सॉरी, वो बंद हो गया था एक्चुअली। ठीक है, तो ध्यान ध्यान दो। तो अब देखो भैया, यहाँ पर जो दो वैल्यू आ रही है, हाँ भाई मैं बोल रहा था दो वैल्यू आ रही है। तो क्या एक वैल्यू नहीं आ सकती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ले ले, तो एक्स की जो दोनों वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 ही आएगी। एक्स को कुछ भी ले लो, 0 ही आना है वो तो, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पे देख, आंसर कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है आंसर। हाँ बिल्कुल। क्या भैया, अब देखते हैं, देख, अब ध्यान दे, एक्स स्क्वायर में लिखा -2, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में -2, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है? एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं आई, नॉट डिफाइंड, वैल्यू ही नहीं आई, जीरो आंसर, है ना, जीरो आंसर। भैया जब क्वाड्रेटिक दिखा था तो उसमें मैक्सिमम दो जीरोस थे, दो से ज्यादा जीरोस हो ही नहीं सकते, है ना। दो से कम हो सकते, दो से कम कैसे? जैसे यहाँ पे देख, दो आए रहते हैं, यहाँ पे एक ही आंसर आया, यहाँ पे आंसर ही नहीं आया, मतलब टू आंसर्स, जीरोस, टू वन जीरो एंड नॉट जीरो, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यू, और अंडर रूट को मैं कभी माइनस आता नहीं है सर, आपने जैसे बताया था, बिल्कुल बताया था, है ना। तो यहाँ ध्यान, बस इसी एग्जाम्पल कि आपकी जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस आएंगे, जितने डिग्री होगी उतने जीरोस आएंगे। मैंने पूछ लिया, चलो मैंने बोल दिया, अगर भैया तेरे पास डिग्री 2 है और तेरे तेरे आंसर कितने जाएंगे, तो तू बोलेगा भैया 2 आंसर, बी ऑप्शन दे दिया मैंने 1 आंसर, सी ऑप्शन दे दिया मैंने 0 आंसर, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया 2 भी आ सकता है, 0 1 2, 0 1 2। तो तू क्या टिक करेगा? क्या टिक करेगा? मैंने बोला तेरी डिग्री 2 है, अब मुझे पता नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या 2 आएंगे, या 1 आएगा, या 0 आएगा, या तीनों आएंगे। तुझे पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि क्या, तुझे ये पता होना चाहिए कि आंसर जो है मेरा यही होगा, डी। हमने देखा था कि भाई मैक्सिमम 2 आएंगे, मिनिमम कितने भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं। तो देखो, 2 तो आ ही रहे, एक भी आ सकता है, और आंसर आ भी नहीं सकता, और आ ही नहीं सकता। मैं समझ में मान के चला ना, तुम्हें ये आ गया होगा। ओ, बहुत बहुत लग रहा है। चलो एक, नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बताना है। तो देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो भैया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ठीक है। तो कैसा पता चलेगा? चल, मुझे पर्टिकुलर, एक भी आ सकता, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसा नहीं, प्रॉपर आंसर बताना है। तो मैंने इसको सॉल्व करके देखता हूँ, मैंने इसको सॉल्व, मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, तो जैसे ही मैंने एक्स को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -1, बिल्कुल बचेगा। अभी इस एक्स को है ना शांति से यहीं पे पढ़ा लेना दो, इस एक्स को यहीं पे शांति से पढ़ा लेना दो। अंदर देखो, अंदर क्या खलबली मचेगी, एक्स स्क्वायर, भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, मैं इसको देख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, हाँ भैया लिख सकते हो बिल्कुल। देखो एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। हाँ, अब ये मेरे 3 फैक्टर बन गए, भैया मेरे 3 फैक्टर बन गए, भैया मेरे 3 फैक्टर बन गए। कौन से 3 फैक्टर है? तो भैया एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, 1 2 3, 3 फैक्टर बन गए। तो भैया इसके जीरोस कितने आएंगे? भैया जीरो से मुझे 2 ही दिख रहे हैं ना, है भैया, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे एक फैक्टर, यहाँ पे इसका तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। समझ मेरी बात, मेरी बात को समझ, ठीक है। यहाँ पे देख कि अगर x भी दिया है, x+1 भी दिया है, और x-1 भी दिया है, तीनों को किसके बराबर करना है? 0 के, 0 के, 0 के। यहाँ पे x की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 आ ही रही है, +1 है, उधर जाकर -1, तो x की वैल्यू -1, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 तो +1, +1, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग। देख, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ। तो मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना है, मुझे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं, 1 2 या 3। तो भैया मुझे मालूम है इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है
इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो है 3। कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 3 जीरोस है, 3 जीरोस। ठीक है, ये बात को समझना। आप डायरेक्ट ऐसा देख के उसको ना बोलो कि 3 ही आंसर आएंगे, क्यों? क्योंकि पावर 3 है। तो ऐसा हमेशा देखिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलेंगे? तो तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए तुम्हें पहले उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 भी तो आ सकते हैं, 1 भी तो आ सकता है। आंसर ही ना ऐसा हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। या तो 0 आए, या 1 आए, या 2 आए, या 3 आए। एनीथिंग इज पॉसिबल। बस इतना पता है, इससे ज्यादा नहीं हो, है ना? इससे नहीं होंगे, 3 से कम हो सकते हैं। बस आज के जो लेक्चर है, मैं चाहूंगा, देखो अभी बाकी बहुत सारा था, बहुत बाकी पड़ा था। मेरा मन था कि मैं आज ये भी पढ़ाऊं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। मैं तुम्हें लगा था, मुझे लग रहा था कि मैं ये पढ़ाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम के नहीं होने के कारण, टाइम नहीं होने के कारण इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, इस एक स्पेशल टॉपिक को पूरा एक लेक्चर देंगे, जहां पे हम सीखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, और एक और शानदार क्लास के बाद। ठीक है, बाय बाय। ठीक है क्यूडीज, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच ना। मैं तुम्हें यहाँ पे लिख दूं, फिर बोलोगे भैया आपने, हमने इतना पूरा लेक्चर देखा और आपने हमें थैंक यू नहीं बोला। हमने आपको थैंक यू बोलना ही। ठीक है, THANK U, थैंक यू। भैया क्या राइटिंग है रे, है? देखो, देखो, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत, इतना बड़ा थैंक यू दे रहा हूँ मैं आपको, विशाल थैंक यू। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, हाँ गुड नाइट। ठीक है, सो जाओ अब, बहुत पढ़ लिया, सो जाओ अब, टेक अ रेस्ट।